एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरला नाम की महिला अपनी 2 बेटी प्रीता और सृष्टि के साथ रहती थी। प्रीता शादीशुदा थी, जिससे उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे थे। इसलिए प्रीता को अपने पति से तलाक लेना पड़ा और तलाक के बाद ही वो अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगी। लेकिन प्रीता के तलाक के कुछ समय बाद ही एक लंबी बीमारी से ग्रस्त होते हुए सरला की जान चली गई थी। तभी एक दिन प्रीता अपनी बहन से कहती है कि चल बहन, हम मुंबई चलते हैं, वहाँ हमें कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। सृष्टि अपनी बहन की बातों से सहमत होती है और जल्द ही दोनों मुंबई की ओर निकल पड़ते हैं। मुंबई आते ही पहले तो दोनों ने एक किराए का घर खरीदा और जल्द ही एक कपड़े की दुकान में काम करने लगी। उस दुकान में काम करते हुए अब उन्हें काफी समय बीत चुका था। अभी सृष्टि अपनी बहन से कहती है कि दीदी, अब हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बुटीक खोल लें, 2 मशीनें रख लेंगे और हम दोनों अपनी अलग अलग ड्रेस बनाकर बेचा करेंगे। इससे हमारी कमाई भी ज्यादा होगी और बचत भी। प्रीता अपनी बहन की बातों से सहमत होती है और कुछ समय बाद ही दोनों अपना बुटीक खोल लेती हैं। दोनों को काफी डिजाइनर ड्रेस सिलने आती थी और इसलिए उनकी हर एक ड्रेस चुटकियों में बिक जाती थी, जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम भी मिलती थी। भी एक दिन उनके बुटीक में एक रेशम का येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन वाला कपड़ा आता है। वो कपड़ा दोनों को ही बहुत पसंद आता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि अगर वो इस कपड़े की ड्रेस बनाकर बेचेंगी तो लोग एक पल में ही वो ड्रेस खरीद लेंगे। इसलिए दोनों ही उस कपड़े के लिए लड़ पड़ती हैं। लेकिन कहाँ कोई हार मानने वालों में से था। दोनों ही अपनी जिद में अड़ी रही। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी दोनों को गुस्सा आता है और दोनों ही कहती हैं कि हम कपड़े को आधा आधा कर लेते हैं और अपने बुटीक को भी। हम अब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। लेकिन जब से दोनों अलग हुए तभी से उनके ग्राहक की घटना शुरू हो गई थी। जहां पहले एक दिन में 10-10 लोग उनके बुटीक में आ जाया करते थे, वहीं अब एक भी मुश्किल से आया करता था, जिससे उनके घर में तंगी आ गई थी और जल्द ही उन्हें पाई के लिए मोहताज भी होना पड़ा था। यही नहीं बल्कि अब तो दोनों के घर में राशन पानी तक नहीं था। तभी इस गंभीर आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे से अलग होकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। इसलिए एक रात दोनों घर के बाहर गार्डन में बैठकर अपनी बीती बातों को भुलाते हैं और एक बार फिर साथ मिलकर काम करने का फैसला करती हैं। इसी तरह अगले दिन ही दोनों ने अपने 2 अलग अलग बुटीक को एक किया और साथ मिलकर उस बुटीक के लिए काम करने लगे। इसी तरह बीतते समय के साथ साथ एक बार फिर उनकी ग्राहकी पहले जितनी बढ़ती चली गई और दोनों की कमाई भी दुगनी होती गई। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप आज की हमारी इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।